अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर कि हमने डिस्कस की कि 14th हम ट्रांजैक्शन की तरफ आए। ठीक है, यहाँ से अब इसी से ले लेता हूँ दोबारा जर्नल में कि गुड्स वर्थ ₹7,000 were distributed as free samples on February 22, 2015। जैसे हमने पढ़ा था कि पहला कॉलम हमारा कौन सा होता है, डेट का। ठीक है, फॉर्मेट आपके पास है, मैं फॉर्मेट उससे नहीं बना रहा, लेकिन लिखूंगा उसी तरह जैसे डेट हमारे पास है 22 फरवरी 2015। 2015 ऊपर लिख लेते हैं और फेब 22 फेब 22 यस। अच्छा, अब हमने यहाँ पर फ्री सैंपल दिए हैं। फ्री सैंपल जो है ये बेसिकली बिजनेस में एक मार्केटिंग टेक्निक है। जब भी कोई एक प्रोडक्ट न्यू आती है या लोगों को इंट्रोड्यूस करवानी है, उसके लिए फ्री सैंपलिंग दी जाती है। ठीक है, तो ये फ्री सैंपल जब आप देते हो तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पर हम फ्री सैंपल अकाउंट भी ओपन कर लिख सकते हैं, इसकी जगह मार्केटिंग एक्सपेंस भी डेबिट कर सकते हैं। फ्री सैंपल्स डेबिट, ये डेबिट होगी। और जैसे क्रेडिट बताया था, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हम लिखेंगे। और चूंकि अब क्या चीज को लेके क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, गुड्स। ठीक है, अच्छा, अब जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अब ये हम क्रेडिट करेंगे परचेज। ये याद रखिएगा, जब गुड्स आप खरीदते हैं हम यहाँ पर इस सिस्टम के तहत परचेजेस रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेंट्री रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, जब परचेज रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जब गुड्स आप फ्री सैंपल के तौर पर दे रहे हैं तो वही परचेज जो गुड्स हैं वो फिर आपकी परचेज क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो अमाउंट आ रही है वो दैट इज 7,000। ये 7,000 डेबिट में आ जाएगी कॉलम में और 7,000 क्रेडिट में आ जाएगी। और जैसे हमने डिस्क्रिप्शन ब्रीफली पढ़ी थी तो यहाँ लिखेंगे गिव गुड्स एज फ्री सैंपल्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में आते हैं। यहाँ तक तो हमने की थी पेड salaries to staff 22,000 on February 28, 2015। Feb 28 में आते हैं, Feb 28। अब हम पे कर रहे हैं salaries to staff, again very easy, सैलरी पे कर रहे हैं। सैलरी इज अवर बिजनेस एक्सपेंस, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होगा। हम सैलरीज एक्सपेंस को करेंगे डेबिट। और चूंकि वर्ड पेड है तो पेड किस चीज में की जाती है, सैलरी इन द फॉर्म ऑफ कैश। एक्सपेंस डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट बाय 22,000। और यहाँ लिखेंगे हम सिंपल पेड सैलरीज। वेल, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 16। Purchased merchandise from Naveed Sons worth ₹40,000 on terms 4/10 and 30 on March 1, 2015। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मार्च मंथ से। तो अब यहाँ पर आपने गुड्स खरीदी है नवीद सन्स से 40,000 रुपीज की गुड्स बाय की। तो इसमें अकाउंट हेड कौन कौन से होंगे, इसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोगों से कर लेते हैं, चले। एनीवन कोई बता सकता है कि इसमें अकाउंट हेड कौन कौन से होंगे? परचेजेस होगा, नवीद होगा जी, एक परचेज और नवीद सन्स। परचेजेस होगी, ठीक है, नवीद सन्स। नवीद सन्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अकाउंट्स पेबल यूज नहीं करना। मैंने बताया था कि हम जरा इस क्वेश्चन में नेम से चलेंगे ताकि ज्यादा लेजर बन सके।
तो हम एक तरफ परचेज कर रहे हैं गुड्स, चूंकि नेम आ गया और रुपीस का फॉर कैश का जिक्र नहीं है, ठीक है, तो लिहाजा दो हेड तो हो गए हमारे क्लियर। अच्छा, उसके बाद ये टर्म दी हुई है 4, 10 एंड 30, ये मैंने सेवरल टाइम बताया, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये टर्म फ्यूचर दी है। यानी इसका मीनिंग क्या है कि 4% डिस्काउंट shall be offered if the payment is made within 10 days, otherwise net amount is payable on 30 days। तो इसका मतलब ये तो बात का मसला है कि आज 1 मार्च है, अगर 10 मार्च के अंदर अंदर पेमेंट करता है तो डिस्काउंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो हेड आ गए, एक तो आपका परचेजेस आ गया और ये मार्च 1 नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया, परचेजेस डेबिट, और अकाउंट्स पेबल की जगह हम लिखेंगे नवनीत सन्स। हम नवनीत सन्स को क्रेडिट करते हैं और इसकी जो अमाउंट आएगी ये पूरी आएगी 40,000, क्योंकि इसमें कोई डिस्काउंट अभी आप इसको शो नहीं करो। 40,000 और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देंगे नरेटिव फॉर्म में, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, या आपने गुड्स क्रेडिट पे बाय की, उधार पे बाय। ओके, नेक्स्ट वन 17 paid rupees 15,000 for various stationery items purchased on March 3, 2015। 3rd मार्च को आपने 15,000 की गुड्स बाय की, गुड्स नहीं सॉरी स्टेशनरी आइटम बाय की। स्टेशनरी आइटम क्या होता है जी, ये ऑफिस के यूज के लिए राइटिंग पैड्स हैं, इसके अलावा इसके अलावा आपके बॉल पॉइंट्स हैं, बेशुमार चीजें हैं जो आप ऑफिस यूज के लिए रखते हैं, ठीक है। ये आपके एक्सपेंस होते हैं, ये जितने भी स्टेशनरी आइटम्स हैं दीज आर कंसीडर्ड एज एक्सपेंस। और इसके लिए जो हम हेड यूज करते हैं वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक ही हेड होता है, हम इसके लिए जगह यूज प्रॉपर हेड यूज करते हैं वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मार्च 3 को अब आपने स्टेशनरी बाय की है तो ये एक्सपेंस हो गया, तो यहाँ मैं लिखूंगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये पूरा हेड होता है इसलिए मैंने वही लिखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी डेबिट, और कैश क्रेडिट। और आपने स्टेशनरी बाय की है 15,000 रुपीज। ओके, अब इसकी नरेशन सिंपल लिख देंगे, पेड फॉर प्रिंटिंग फॉर स्टेशनरी आइटम्स मार्च 3 के बाद नेक्स्ट आइएगा मार्च 5, गुड्स सोल्ड टू अम्मार costing rupees 64,000 at 20% margin, at 20% margin on March 5, 2015। आपने अम्मार को गुड सेल किए जिसकी कॉस्ट 64,000 रुपीज थी और 20% मार्जिन पर सेल की 5 मार्च 2015। अच्छा, अब इस ट्रांजैक्शन में देखिए इस क्वेश्चन में आपने सेल की है और किसको की है, अम्मार को, और कोई फॉर कैश का जिक्र नहीं है, तो यहाँ से हेड ऑफ अकाउंट तो हम उसी तरह बनाएंगे, हम डेबिट करेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल को, और यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल कौन है, अम्मार, हम अम्मार को डेबिट करेंगे
और ऑब्वियसली हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स को क्रेडिट करें। लेकिन जहां तक इसकी अमाउंट का ताल्लुक है, हम 64 नहीं ले सकते क्योंकि ये कॉस्ट है, और सेल जो है वो सेल्स वैल्यू पर होती है, और इसमें वो कह रहे हैं 20% मार्जिन इंक्लूड है। तो हम वही कैलकुलेशन करेंगे जैसे हम सीखी हमने। इसको लिए रेफरेंस दूंगा वर्किंग नंबर 1, और ये वर्किंग नंबर 1 सी एस इक्वल टू सी प्लस पी। अब देखें यहाँ जो हमें दी हुई है 64,000 की अमाउंट, ये कॉस्ट है। सेल तो हमने फाइंड करनी है, ठीक है, और कॉस्ट जो है वो हमें गिवन है। कॉस्ट है हमारी 64,000 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट वो कह रहे हैं 20% मार्जिन, और मार्जिन किस पर होता है? सेल्स पर, यानी 0.20 ऑफ एस। अब अगर 0.20 एस यहाँ ले जाऊंगा तो माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 0.80 एस इज इक्वल टू 64,000। तो ऑब्वियसली 0.80 जो है वो इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड होगा, सो द वैल्यू ऑफ सेल्स विल बी 80,000। ठीक है, अब ये 80,000 की अमाउंट जो है वो यहाँ हम डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट। ये हमेशा याद रखना है कि अगर आपको सेल की ट्रांजैक्शन में कॉस्ट दी हो तो आपने पहले उसको सेल्स में कन्वर्ट करना है। और यहां लिख दूंगा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट पे गुड्स को सेल किया। वेल, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। Furniture worth ₹5,000 as cash ₹10,000 was stolen by thief on March 7, 2015। यानी 5,000 रुपए का मालियत का फर्नीचर और 10,000 रुपए का कैश जो है वो चोरी हो गया 7 मार्च को। तो अब ऑब्वियसली जब चोरी हो गया तो ये मेरा लॉस हो गया मार्च 7। हम इसको डेबिट करेंगे लॉस को, लॉस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन इसके साथ वर्ड लिखा जाता है क्यों हुआ। लॉस बाय, मिसाल के तौर पे अगर किसी चीज को आग लग जाए हम लिखते हैं लॉस बाय फायर। अब अगर चोरी हुई है तो हम क्लियरली लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, अच्छा अब ये डेबिट तो मैंने कर दिया, कितनी अमाउंट से? अगर आप देखें तो सिर्फ 5,000 का नुकसान नहीं हुआ, ये 10,000 का भी नुकसान है। ओवरऑल लॉस जो है वो मेरा 15,000 है। ठीक है, तो ये 15,000 से मैं लॉस को डेबिट करूँ। लेकिन इसके अगेंस्ट क्रेडिट किसे करूंगा? एक फर्नीचर को, तो वो फर्नीचर भी लॉस हुआ, मेरे से गया बिजनेस से, और कैश भी आउट हो गया, तो ये फर्नीचर भी क्रेडिट होगा। फर्नीचर है 5,000 का, और उसके अलावा कैश भी बिजनेस से आउट हो रहा है, और कैश जो आउट हो रहा है वो 10,000। और यहाँ पे हम बड़ी ब्रीफली नरेशन लिख देंगे, फर्नीचर एंड कैश वर स्टोलन। ये जो आपने नरेशन लिखनी होती है ये हमेशा पास्ट टेंस में लिखनी होती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है, हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मार्च 7 के बाद जी सर हम ये जो आपने लिखा है इसकी जगह कैपिटल नहीं यूज कर सकते थे? वर्ड हेड ऑफ अकाउंट कैपिटल नहीं, क्योंकि ये बिजनेस का एसेट लॉस हुआ है बिजनेस का। ठीक है, तो कैपिटल यूज नहीं होगा। और जो सर आपने नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन दी है उसमें अगर हम ये लिख दें कि एसेट्स ऑफ 15,000 वर स्टोलन। हाँ जी, ये इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं, वो लिखा जा सकता है। थैंक यू सर। ओके जी, नेक्स्ट आइएगा।
अच्छा ये कौन है ये मेरे पास शो हो रहा है 6540 के नाम से, नाम बताइएगा कौन है ये 6540 के नाम से एक मेरे पास पार्टिसिपेंट आ रहा है, ये कौन है? मैम आरफा आप मौजूद हैं? जी ये 6540 अपना नाम बताया, अदरवाइज रिमूव करवा दूंगा। शायद मेरा इशू आ रहा है। जी मोहम्मद हमजा। 6540 ये कौन है? सर मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा, तो आप अपना नाम से आए ना? सर वो पता ही नहीं चला कैसे हुआ है। मैं एक मिनट ठीक करता हूँ। ओके मैं तो लिख चुका था उनको। चलो थैंक यू, माइक ऑफ कर लेंगे। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आइएगा ट्रांजैक्शन मार्च 8 2015 को goods of invoice value of rupees 10,000 were returned to Jamal Sons on March 8 2015. Goods were actually bought on February 12 2015। ठीक है, अगर आप देखें तो ये ट्रांजैक्शन यहाँ नजर भी आ रही है, ये वाली ट्रांजैक्शन। ठीक है, गुड्स आपने परचेज की थी जमाल सन से वर्थ 80,000 सब्जेक्ट टू 10% डिस्काउंट। ऑलवेज रिमेंबर जब इस तरह की ट्रांजैक्शन दी हो, असाइनमेंट इस तरह की दी हो जहां पर कंटिन्यूएशन में हो रहा हो, तो बहुत ध्यान से पिछली ट्रांजैक्शन को भी देखना पड़ता है। वजह क्या है आप जरा देखिएगा। गुड्स ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ रुपीज 10,000 were returned to Jamal Sons on March 8 2015। 10,000 की गुड्स जो है इनवॉइस वैल्यू पर हमने वापस कर दी जमाल सन्स को। गुड्स वर एक्चुअली बॉट ऑन फरवरी 12 2015। हालांकि अब इससे कोई लेना देना नहीं है, गुड्स वर एक्चुअली बॉट ऑन फरवरी 12 2015, हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्यों दी है, वेरी इंटरेस्टिंग। जरा अभी एंट्री करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या हो क्या रहा है। ये परचेज रिटर्न है, रिटर्न का वर्ड आगे ये परचेज रिटर्न होगी या वो सेल रिटर्न होगी। तो इसने क्लियरली बताया कि एक्चुअली पहले आपने इसको बाय किया हुआ है, जब हमने बाय किया हुआ है तो हम रिटर्न करेंगे। रिटर्न करेंगे तो एक तरफ हमारी लाइबिलिटी कम होगी, यानी अकाउंट्स पेएबल जो है वो हमारे डेबिट हो जाएंगे। ये डेट है मार्च 8, तो मैं डेबिट कर दूंगा यहाँ पर नेम ऑफ द पर्सन जमाल सन्स। अच्छा उसके अगेंस्ट क्रेडिट करेंगे हम। अब चूंकि गुड्स वापस कर रहे हैं तो पहले परचेज की थी, अब हमारा हेड होगा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न्स। अच्छा अब इसकी अमाउंट का जहां तक ताल्लुक है वो बड़ी जरूरी है। 10,000 नहीं आएगी यहाँ पर, यहाँ आप 10,000 नहीं लिखोगे। रीजन, अब इससे पिछली ट्रांजेक्शन में आइएगा कि जब आपने गुड्स खरीदी थी इसकी मालियत 80,000 थी, लेकिन आपने उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट भी लिया था। ठीक है, तो ये इनवॉइस वैल्यू है, इसका मतलब है कि इसमें डिस्काउंट अभी लेस नहीं हुआ। तो डिस्काउंट लेस एक्सक्यूज मी करेंगे। सर, जी सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा चले मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ इसको। मैंने ये कहा है कि गुड्स जो है वो इनवॉइस वैल्यू ऑफ 10,000 वर रिटर्न टू जमाल सन्स ऑन मार्च 8 2015। 8 मार्च को आपने गुड्स वापस की हैं जमाल सन्स को। ये हेड ऑफ अकाउंट अगर आप देखें तो वो तो बड़ा क्लियर हो गया कि जब हम गुड्स वापस करेंगे उसको सप्लायर को तो लाइबिलिटी मेरी कम हो जाएगी। लाइबिलिटी को डेबिट करूंगा, यानी जमाल सन्स को मैंने डेबिट किया और परचेज रिटर्न को मैंने क्रेडिट किया क्योंकि मैं गुड्स वापस कर रहा हूँ।
लेकिन जब अमाउंट की बारी आती है तो ये याद रखना है कि ये 10,000 अमाउंट नहीं लूंगा। ये हिंट इसलिए दिया हुआ था, गुड्स वर एक्चुअली बॉट ऑन February 12, 2015। मुझे February 12 की ट्रांजैक्शन में जाना है। लुक एट दिस, यहाँ क्या लिख रहा है कि आपने गुड्स बाय की थी 80,000 रुपीज की, 80,000 रुपीज की, और सब्जेक्ट टू 10% डिस्काउंट। यानी हमने यहाँ 80,000 पे रिकॉर्ड नहीं किया था, हमने 10% लेस किया था। अब ये जो गुड्स वापस हो रही है इनवॉइस वैल्यू है। इनवॉइस वैल्यू जो है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, यानी इसका मतलब है कि इस पे 10% डिस्काउंट लेस नहीं हुआ हुआ। तो जब मैं गुड्स वापस करूंगा तो 10% डिस्काउंट पे वापस करूँ। यानी ये तो मुमकिन नहीं है ना कि मैं खरीदूं 9,000 पे और वापस 10,000 पे करूं, लिहाजा उतनी अमाउंट पे वापस करना पड़ेगा। 90% लोगे, ट्रेड डिस्काउंट इसमें से माइनस कर दोगे, तो यहाँ से 9,000 की अमाउंट आई। यहाँ से आगे आप जरा ध्यान से करना है, क्योंकि जरा अब ट्रांजैक्शन थोड़ी सी ट्रिकी आएंगी। यहाँ लिखेंगे हम गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, कि आपने सप्लायर को गुड्स वापस कर। जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन March 21, परचेज गुड्स फ्रॉम जमाल सन्स। फिर जमाल सन से गुड्स खरीदी वर्थ ₹45,000 सब्जेक्ट टू 8% डिस्काउंट ऑन March 9। 9th मार्च को हमने फिर गुड्स परचेज की। दिस इज सिंपल ट्रांजैक्शन, ये पहले भी आप कर चुके हैं। अब गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज तो हमारी होगी डेबिट। अच्छा, दूसरा अब हम इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या करेंगे, क्योंकि नाम दिया हुआ और फॉर कैश नहीं है तो जमाल सन्स को ही क्रेडिट करेंगे अकाउंट्स पेएबल। अच्छा, बाय हाउ मच अमाउंट। अब देखिएगा अगेन कि इसकी वर्थ 45,000 है और इस पे हमने 8% ट्रेड डिस्काउंट लेना है। 8% ट्रेड डिस्काउंट, और आपको मालूम है कि ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते, बल्कि 45,000 में से 8% हम लेस कर देंगे। तो 45,000 में से अगर 8% लेस करें, इसकी वर्किंग बना लेते हैं छोटी सी। वर्किंग नंबर 2, सो इनवॉइस वैल्यू जो हमें इस क्वेश्चन में है वो 45,000 की है, और इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट है 8%। अब 45,000 का 8% अगर हम कैलकुलेटर पे लें 3600 दैट इज 3600। ठीक है जी, अब ये लेस करके हम ट्रांजैक्शन की अमाउंट लाएंगे 41,400। ये 41,400 की अमाउंट जो है वो यहाँ ट्रेड डिस्काउंट, कहीं डिस्काउंट का वर्ड शो नहीं होगा, लेकिन ये याद रखें कि हम इस तरह शो कर रहे होते हैं कि वो अमाउंट में से डायरेक्टली माइनस हो जाता है, तो हिडन होता है इस तरह, इसलिए हम कहते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट हम शो नहीं करते। लेकिन ये नहीं ज़हन में, ये ज़हन में रखें कि हम कैलकुलेट जरूर कर रहे होते हैं। अब अगेन मैं लिख दूंगा परचेज्ड या बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट। मार्च 9 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेड कैश टू नवीद सन्स ऑन March 10, 2015 अगेंस्ट इनवॉइस रेज्ड ऑन March 1, 2015। अच्छा, जिस वक्त कैश पे करना है या कैश रिसीव करना है तो ये बड़ा जरूरी है कि ये ट्रांजैक्शन कब हुई थी, क्योंकि ये लिखा हुआ है March 1 को। तो March 1 की ट्रांजैक्शन में आते हैं दिस वन, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम नवीद सन्स वर्थ 40,000 टर्म्स 410 एंड 30। टर्म्स 410 एंड 30, इसे रखेगा कि ये टर्म हमारी एग्री हो चुकी है, और मैंने उस वक्त भी आपको ये चीज यहाँ बताई थी।
अगर हम 10 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो 4% डिस्काउंट अवेल करेंगे। अब देखते हैं कब पेमेंट कर रहे हैं। पेड कैश टू नवीसन ऑन मार्च 10, हम 10th मार्च को पेमेंट कर रहे हैं, 10th मार्च को, ठीक है। और इनवाइस कब रेज हुई थी? 1st मार्च को। तो 10 डेज के अंदर पेमेंट कर रहा है एज पर दिस टर्म, 10 डेज के अंदर पेमेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मुझे कैश कितना पे करना है, यहाँ तो कहीं नहीं लिखा हुआ, ये इसलिए दिया हुआ है कि मार्च 1 की ट्रांजैक्शन में जाए 40,000 मैंने पे करना था, लेकिन अब मैं 40,000 पे नहीं कर रहा, बल्कि 4% मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। अब इस डिस्काउंट को मैं बुक्स में जरूर शो करूंगा, ठीक है। अब इसमें देखें अकाउंट हेड्स क्या आ रहे हैं। एक तरह चूंकि मैं पेमेंट कर रहा हूं तो मेरी लाइबिलिटी कम हो गई मार्च 10, और ये वाली ट्रांजैक्शन है इसके अगेंस्ट है, दिस वन। अब देखें आपने नवीद सन्स 40,000 क्रेडिट किया था, अब चूंकि आप पेमेंट फुल कर रहे हो तो नवीद सन्स को क्रेडिट करें, डेबिट करेंगे सॉरी, ताकि ये जीरो हो जाएगी। वो पेमेंट कर दिया आपने। अच्छा, अब मैंने कैश पे करना है। अब मैं कैश पूरा पे नहीं करूंगा, ठीक है, बल्कि 4% डिस्काउंट मैं लेस करूंगा, क्योंकि वो मैंने डिस्काउंट रिसीव किए, मैंने विद इन डिस्काउंट पीरियड पेमेंट की है। तो डिस्काउंट रिसीट होगा और ये इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होगी। तो मैं डिस्काउंट रिसीट की अमाउंट पहले निकाल लेता हूँ। 4% बनेगा 1600, यानी 40,000 का 4% अगर कैलकुलेट करें दैट इज 1600। फिर मैंने कितनी पेमेंट की? 38,400 की मैंने पेमेंट की। अब यहाँ पे लिखेंगे पेड कैश एंड डिस्काउंट रिसीट। हमने कैश पे किया और डिस्काउंट रिसीव किया। इससे पहले हम जब ट्रांजैक्शन करते थे तो उसमें लिखते थे हम पेड इतना अमाउंट अगेंस्ट फुल सेटलमेंट। तो ये फुल सेटलमेंट ही है क्योंकि 10 दिन के अंदर आप पेमेंट कर रहे हैं, राइट। इससे अगली ट्रांजैक्शन देखते हैं। मार्च 14 पेड कैश टू जमाल सन 72,000। यहाँ कोई डिस्काउंट वगैरह का जिक्र नहीं है, बस सिंपल 72 अमाउंट दी है और कैश पे कर रहे हो। किसको पे कर रहे हैं? जमाल सन्स को। तो जमाल सन्स हमारा यकीनी बात है सप्लायर है, और ये लाइबिलिटी मेरी डिक्रीज हो रही है। जब मैं किसी को पे करूंगा तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी मेरी डेबिट होगी। तो मार्च 14 मैं डेबिट करूंगा जमाल सन्स को, और मैंने इसको कितनी पेमेंट करनी है इससे कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि इस वक्त जो मैं इसको पेमेंट कर रहा हूँ वो 72,000 की है। मैं कैश को क्रेडिट कर दूंगा 72,000, और यहाँ लिखेंगे पेड कैश टू कस्टमर। बेशक नाम ना लिखें, हमने कस्टमर को कैश सप्लायर को कैश पे किया, नॉट कस्टमर कैश पे टू सप्लायर, क्योंकि कस्टमर से कैश रिसीव किया जाता है। चलिए 14 मार्च तक मैंने आपके सामने ट्रांजैक्शन की। अब इससे आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले क्योंकि मैंने स्लाइड खत्म करनी है, तो बताइएगा कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई ट्रांजैक्शन आपको दोबारा करनी हो, समझनी हो, कोई चीज ना समझ आ रही हो, एनीवन? ठीक है जी, दैट्स गुड। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस की तरफ आते हैं।
64 goods costing rupees 4,000 were returned by Ammar on March 16, 2015. Who bought goods on March 5, 2015? March 5 वाली ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे हुई है, ये 18 नंबर ट्रांजैक्शन, ठीक है, this one. They sold goods to Ammar costing 64,000 at 20% margin on March 5. यहाँ हमने goods सेल की थी और यहाँ वो कह रहा है कि paid goods costing rupees 4,000 were returned by Ammar on March 16, 2015. Who bought goods on March 5? जिसने हमसे बाय की थी goods 5 मार्च, वो हिंट हमने देख लिया ऊपर, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन 18 जो मैंने अंडरलाइन की है उसको भी जेन में रखें। जी बताइएगा, यहाँ मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपके अकाउंट हेड कौन से, यानी क्या इसमें कौन कौन से हेड आएंगे, कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट? एनीवन? सेल रिटर्न और अमार। सेल्स रिटर्न और अमार, दैट्स गुड। लेकिन जब आपने पहले सेल की थी, अब सेल रिटर्न हो रही है, तो सेल क्रेडिट होती है और सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होगी, ठीक है। और ये डेट कौन सी थी हमारी, जरा देख लेते हैं, ट्रांजैक्शन की 2015 16 मार्च को, 16 मार्च। अच्छा, अब आपने सेल्स रिटर्न डेबिट करनी है, बिल्कुल ठीक है। और ऑब्वियसली जिससे वापस आ रही है, पहले मैंने उसको डेबिट किया था अम्मार को, अब मैं उसको क्रेडिट करूंगा। क्रेडिट इसलिए करूंगा कि मुझे ये रकम अब उसको पे नहीं करनी। और अमाउंट कितनी आएगी जी, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अमाउंट कितनी आएगी, एनीवन? अमाउंट कितनी आएगी? सर 4,000 ही आएगी। 4,000 ही आएगी, ठीक। अच्छा, अब ये चीज इसलिए मैं क्यों क्वेश्चन कर रहा हूँ, जब एक अमाउंट दी हुई है, अब जैसे पहले दी हुई थी, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने कोई क्वेश्चन, अब मैंने क्यों रेज किया क्वेश्चन, आखिर कोई ना कोई तो लॉजिक होगी। गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। कॉस्टिंग, जब सेल की ट्रांजैक्शन होती है तो कॉस्ट पे नहीं होती, सेल की ट्रांजैक्शन हमेशा सेल्स प्राइस पर होती है, तो सेल रिटर्न की भी हमेशा सेल्स प्राइस पर होती है, तो उसी के केस वापस आ रहा है। तो लिहाजा 4,000 नहीं लेना, इसको मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्स प्राइस में, और यहाँ मार्जिन और मार्कअप नहीं दिया हुआ, तो मैं उसी ट्रांजैक्शन में जाऊंगा यहाँ से जिसके अगेंस्ट ये ट्रांजैक्शन हो रही है, और यहाँ 20% मार्जिन गिवन है, तो लिहाजा इसको मैं वही 20% वाला कॉन्सेप्ट लगाकर इसको सेल में कन्वर्ट करता हूँ। तो उसी वर्किंग की तरफ आते हैं। वर्किंग नंबर 3 बनेगी, क्योंकि 2 हम बना चुके हैं अभी तक इस क्वेश्चन में। वर्किंग नंबर 3, तो आप क्या करोगे, S इज इक्वल टू C प्लस P। अब S मैंने फाइंड करना है सेल प्राइस, कॉस्ट 4,000 है, प्रॉफिट 20% है, 0.20 ऑफ S। अब ये 0.20 यहां से लेस हो गया, तो ये 0.80 S इज इक्वल टू 4,000, तो ये वहां डिवाइड होगा, तो सेल्स इज इक्वल टू 5,000, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन याद रखिएगा, ये 4,000 से नहीं होगी, ये ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे 5,000 रुपीज। 5,000 डेबिट होगा सेल्स रिटर्न, और 5,000 क्रेडिट होगा अम्मार, और यहां लिखूंगा गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 25th, एंड दैट इज कंपैरेटिवली इजी, हमने की है।
Goods costing rupees 3,000 and cash rupees 7,000 were withdrawn by owner for personal use. 3,000 रुपए की गुड्स और 7,000 की कैश ऑनर ने विथड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अब इसकी एंट्री पास करते हैं। क्योंकि ये दोनों चीजें विथड्रॉ की ऑनर ने, तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे ड्राइंग्स और डेट है मार्च 10। इसको भी मार्च में 16 कर देता हूँ, आप भी करेक्शन कर लीजिएगा अपनी उसमें, ये मार्च 16 कर लीजिएगा। तो पिछली ट्रांजैक्शन मार्च 10 थी, तो ये 16 थी और ये 10 आ रही। तो एनीवे ये तरतीब से मैंने लिखी हुई है। तो गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 3,000, goods costing rupees 3,000 and cash 7,000 were withdrawn by the owner। दोनों विड्रॉ की, तो मैं ड्राइंग्स को डेबिट करूंगा और ड्राइंग्स जो है वो दोनों चीजें ड्राइंग्स में, और ड्राइंग्स की अमाउंट आएगी 10,000 रुपीज। अब इसमें दो चीजें विड्रॉ हो रही हैं। गुड्स, जब गुड्स विड्रॉ होती हैं तो आपने परचेज को क्रेडिट करना है। अगेन वही कॉन्सेप्ट फ्री सैंपल वाला, जब गुड्स आपके पास आती हैं तो आप परचेज डेबिट करते हो। ये आपने वीडियो और माइक ऑफ करें। अच्छा, परचेज को अब हम क्रेडिट करेंगे कितनी अमाउंट से, 3,000 रुपीज, और कैश को क्रेडिट करेंगे 7,000 से, कि कैश भी विड्रॉ हो रहा है, कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। ऑनर ड्रू कैश एंड गुड्स, ऑनर ने विड्रॉ की गुड्स एंड कैश। ठीक है जी, ये 25 ट्रांजैक्शन अभी हमने डिस्कस की कर ली। अब 25 ट्रांजैक्शंस और हैं, और इनमें से कुछ ट्रांजैक्शन रिपीट भी होंगे। ठीक है, तो ये भी साथ साथ हमने करते जाना है, सारी ट्रांजैक्शन करनी है। एक दफा ट्रांजैक्शन जितनी करेंगे उतना बेटर है, लेकिन अब इसके बाद की ट्रांजैक्शन मैं रोकूंगा और ये आप करेंगे नेक्स्ट 25। आधी असाइनमेंट मैंने आपके सामने की, हाफ असाइनमेंट आप करोगे। अब हम इसी को, जितना हमने काम किया, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा लेजर है। ठीक है, तो लेजर से स्टार्ट करने से पहले मैं इसको, चूंकि वो सेशन खत्म होने वाला है, मैं इसको लीव करके दोबारा इसको रीज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको रीज्वाइन करूंगा और फिर मैं स्टार्ट करूंगा, अभी स्टार्ट नहीं करता क्योंकि अब हम स्टार्ट कर, क्योंकि 1 मिनट से कम है, खुद ही डिस्कनेक्ट होगा, जैसे होगा तो फिर हम अगला स्टार्ट कर लेंगे। अब इससे अगला हमारा जो हिस्सा स्टार्ट होना है, दैट इज लेजर। इसका पूरा नाम कहते हैं जनरल लेजर। ये सेकंड हमारी बुक है अकाउंटिंग। पहली तो हम अभी कर रहे हैं, जो कंटिन्यूएशन में है। 25 ट्रांजैक्शन हम कर चुके हैं, 25 रिमेनिंग है। यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं कि आपका होमवर्क ये है, अब आपकी 25 रह गई, तो 2 स्टेप में हम इसको खत्म करेंगे। यानी ट्रांजैक्शन नंबर 26 से लेकर 38 तक ये ट्रांजैक्शन आपने घर से करनी है, राइट। ये होमवर्क नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें सिर्फ जो वो एरियाज जो नहीं हो रहे वो